मंत्र जप में मैं अपना जीवन का अनुभव बता रहा हूँ। मंत्र जप में बहुत ज़्यादा पावर होती है, अपने आप में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। तो जब हम साधना करते हैं लाइफ में, खासकर शिव जी की साधना, क्योंकि दोस्तों अभी तक मैंने कई साधना कर चुकी है, लेकिन जो शिव जी की साधना है वो सबसे बेस्ट साधना होती है। क्योंकि इसमें आप जो भी संकल्प लेते हो, मतलब आप कुछ भी मांगते हो, वो आपको ज़रूर, आपके 100% वो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप शिव जी को केवल मानते हो और बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और आपको लाइफ में कुछ ना मिले। आप जो चाहोगे, जैसा चाहोगे, वैसा ही लाइफ में घटित होता जाएगा। हो सकता है कि शिव जी की जब परीक्षा चालू होती है तो बहुत सारी कठिनाइयाँ लाइफ में आती है, क्योंकि शिव जी की परीक्षा भी बहुत कठिन होती है। तो शुरू में आपको सबसे पहले तोड़ते हैं, फिर जोड़ते हैं, ठीक है, उनका काम ऐसा ही है। पहले आपको एकदम से लाइफ में ऐसा लगेगा सब खत्म हो गया, फिर अचानक से वो सारी चीज़ें आपको दे देंगे और जो भी आप मांगोगे वो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब ऐसा नहीं कि आप 5-10 करोड़ रुपए मांग लो, ठीक है, आपके सामर्थ्य के अनुसार, जैसी आपकी तपस्या वैसा उसी लेवल का ही फल मांगो, है ना। जय श्री महाकाल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे शिव साधना के बारे में, कि कौन लोग शिव जी की साधना कर सकते हैं और शिव जी की साधना करने से आपको कैसे कैसे बेनिफिट मिलेंगे। क्या आपके इष्ट देव ही शिव जी हैं? अगर आपके इष्ट देव ही शिव जी हैं या आपके कुल देवता शिव जी हैं तो आपको बधाई हो, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। और जो कोई भी भगवान शिव जिनके इष्ट हैं वो ये साधना की वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा ये वीडियो खास होने वाली है। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि शिव साधना आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है। जैसे कि आप नए अभी अध्यात्म में आए हो, ठीक है, नए साधक हो, मंत्र जप करना चाहते हो लाइफ में, या स्टार्टिंग करना चाहते हो भगवान शिव से, तो ये दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। हर किसी को साधना जीवन में एक बार ज़रूर करनी चाहिए और ख़ासकर शिव जी की साधना तो ज़रूर ही करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों शिव जी ही सबके गुरु हैं। आप तंत्र में जाओगे तो तंत्र के महागुरु हैं, ब्रह्मांड में जाओगे तो सबसे बड़े उन्हीं को गुरु बताया जाता है। सब देव हैं तो वो देवों के देव हैं, सब काल हैं तो वो भी महाकाल हैं, ठीक है। हर चीज़ में मतलब सबसे श्रेष्ठ में शिव ही हैं। तो दोस्तों आपको लाइफ में एक बार तो शिव जी की साधना ज़रूर करना चाहिए। और शिव जी की साधना करने से आप जो भी आपकी जो से भी मनोकामना हो, या आपके समस्त पापों का सर्वनाश कर देते हैं। जितने भी आपसे जाने अनजाने गलत पाप हैं वो सब भस्म हो जाते हैं शिव जी की साधना करने से। जब सुना है कि आपने एक लोटा कोई जल चढ़ा देता है तो भगवान शिव से कुछ भी दे देते हैं, ठीक है। मतलब इतना प्रसन्न इन्हें भोलेनाथ कहा जाता है, कितने प्रसन्न हो जाते हैं। तो सोचो अगर आप उनके लिए साधना करते हो, उनके लिए मंत्र जप करोगे, आप तपस्या करोगे, तो आपको क्या नहीं देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली, खास करके शिव जी के भक्तों के लिए। शिव जी के बहुत सारे तो इसमें गण ही होंगे, शिव जी के जो पास्ट लाइफ में या कितने सारे लाइफ में जाके वो साधना कर चुके हैं और फिर इस वीडियो को आपको देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जब भी हम जाप करते हैं, साधना में आते हैं, हमारी डेथ होती है, वो जर्नी हमारी कंटिन्यू चलती ही रहती है, जर्नी कभी ख़त्म नहीं होती है। आपको लग रहा होगा कि आप अध्यात्म में पहली बार आए हो, इतना उत्साह, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कई बार साधना लाइफ में कर चुके हैं, ये आपकी पहली साधना नहीं है। क्योंकि सृष्टि की जब से रचना हुई तब से हम जन्म लेते ही चले आ रहे हैं, हमें ये पता भी नहीं कि हमारा ये कौन सा जन्म है, ठीक है। तो दोस्तों जो साधना का जो मेन पर्पस होता है वो हमें अंदर से जानने के लिए होता है। क्योंकि जब हम साधना करते हैं तो हम अपने आप को जानते हैं, हम अपनी आत्मा को पहचानते हैं, हम मंत्र जप की ऊर्जा लेते हैं और उस ऊर्जा से खुद को देखते हैं अपने अंदर कि हम क्या हैं। उस देवता की जब हमें कृपा प्राप्त होती है तो उन्हें हमें झलकियाँ दिखने लगती हैं। जब हम मंत्र जप करते हैं तो हमारी बुद्धि खुल जाती है। देखना, जब जो भी कोई मंत्र जप करता है ना, उसका मन बहुत ज़्यादा शांत होता है, बहुत ज़्यादा ही शांत होता है। उसके अंदर एक अलग ही पावर होती है रिकवर होने की। मतलब कोई भी उसे छोड़ के चला जाए, कोई धोखा दे दे, कुछ भी कर ले, वो बहुत जल्दी रिकवर कर लेता है खुद को। एक अलग ही शक्ति होती है मंत्र जप करने वालों के पास। और मंत्र जप करने वाला दूसरे व्यक्ति को बहुत जल्दी किसी से भी डिटेच हो जाएगा, मतलब किसी को भी छोड़ देगा बहुत आसानी से। एक मंत्र जप में मैं अपना जीवन का अनुभव बता रहा हूँ। मंत्र जप में बहुत ज़्यादा पावर होती है, अपने आप में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। तो जब हम साधना करते हैं लाइफ में, खासकर शिव जी की साधना, क्योंकि दोस्तों अभी तक मैंने कई साधना कर चुकी है, लेकिन जो शिव जी की साधना है वो सबसे बेस्ट साधना होती है। क्योंकि इसमें आप जो भी संकल्प लेते हो, मतलब आप कुछ भी मांगते हो, वो आपको ज़रूर, आपके 100% वो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। और अगर जो खासकर जिनके इष्ट शिव जी हैं उनके लिए तो फिर क्या ही करना, मतलब इससे अच्छा लाइफ में कुछ क्या ही हो सकता है, जिसके इष्ट ही शिव जी हैं, ठीक है। मतलब जो केवल उन्हीं के लिए बना है, जो केवल उन्हीं को मानता है, तो उसकी तो बात ही अलग है। तो आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप शिव जी को केवल मानते हो और बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और आपको लाइफ में कुछ ना मिले। आप जो चाहोगे, जैसा चाहोगे, वैसा ही लाइफ में घटित होता जाएगा।
हो सकता है कि शिव जी की जब परीक्षा चालू होती है तो बहुत सारी कठिनाइयाँ लाइफ में आती है, क्योंकि शिव जी की परीक्षा भी बहुत कठिन होती है। तो शुरू में आपको सबसे पहले तोड़ते हैं, फिर जोड़ते हैं, ठीक है, उनका काम ऐसा ही है। पहले आपको एकदम से लाइफ में ऐसा लगेगा सब खत्म हो गया, फिर अचानक से वो सारी चीज़ें आपको दे देंगे। हो सकता है आपके लाइफ में भी वैसा ही फेस चल रहा हो, ठीक है। तो शिव जी की बहुत अलग मामला होता है, पहले सब छीन लेते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें दे भी देते हैं लाइफ में आपको सब सिखाने के बाद, ठीक है। तो ये शिव जी का अपना एक अलग नेचर, मैंने ऐसा देखा है कि शिव जी के जो खास भक्त होते हैं उनके साथ ही एक्चुअल में ये सीन होता ही है कि सब पहले आपसे सब छीन लेंगे, जब सबकी रियलिटी आप देख लोगे तो वापस वो सारी चीज़ें दे देते हैं। तो आपका खुद ही अंदर से मन हट जाता है इन सब चीज़ों से, बहुत जल्दी आप डिटेच होने लगते हो। शिव जी के भक्तों के अंदर ये खास बात होती है। तो दोस्तों, जैसे कि सावन चढ़ा और बात करने वाले शिव साधना के बारे में कि आप शिव साधना कैसे स्टार्ट करें। तो दोस्तों, सबसे पहले शिव साधना आपको स्टार्टिंग करनी है किसी भी सोमवार से या फिर शुक्रवार से। ये 2 दिन भगवान शिव के लिए सबसे बेस्ट दिन होते हैं, या फिर आप गुरुवार से भी भगवान शिव की साधना कर सकते हो। अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो मंदिर में जाओ, थोड़ा सा राइट हैंड पे जल लो और प्रार्थना करो कि हे इस संसार के सबसे महागुरु भगवान शिव, तंत्र के महागुरु, ठीक है, समस्त सृष्टि की रचना करने वाले और उनके विनाशक, हर किसी के गुरु आप ही हो, ठीक है। पशुपतिनाथ आपको बोला जाता है, भोलेनाथ आप हो, ठीक है। तो मैं आपको गुरु मानता हूँ, मैं संकल्प ले रहा हूँ, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैं आपको साक्षी मान के गुरु मानता हूँ। और आपको जो राइट हैंड पे जैसे आपने जल लिया है थोड़ा सा, वो आपको ज़मीन पे जल ऐसे छोड़ देना है और मन में क्लियरली बैठा लेना है कि आज से भगवान शिव मेरे गुरु हो गए। तो दोस्तों, आपका इनडायरेक्टली भगवान शिव आपके गुरु बन जाएंगे, ठीक है। आप दोस्तों, आप मान लो आप साधना करना चाहते हो तो आपको मंदिर में जाना है, प्रार्थना करना है कि हे भगवान शिव, मैं आज से जो है आपकी साधना करने जा रहा हूँ और जैसे भी मैं मंत्र जप करता हूँ मुझे आपको दिव्य अनुभव प्राप्त हो, मुझे मंत्र जप का एक्सपीरियंस चालू हो जाए। लाइफ में आप जो भी मटेरियल वेल्थ पाना चाहते हो, लाइफ में किसी चीज़ से प्रॉब्लम में फंसे हो या कोई लोग उन्हीं को प्राप्त करना चाहता है, ठीक है। बहुत सारे शिव जी के अलग अलग प्रकार के भक्त होते हैं, उन्हीं में एक भक्त होते हैं उनके सबसे प्रिय भक्त, जो उनके अलावा कुछ नहीं मांगते जीवन में, केवल उनको हर चीज़ में केवल वही चाहिए। मतलब उनकी कोई वो प्रकट भी हो जाए और वो बोले कि आप वरदान मांगो, आपको क्या चाहिए, तो वो उन्हीं को मांगेंगे। तो ये शिव जी के सबसे प्रिय भक्त होते हैं, उनके अलावा इन्हें लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। तो बहुत सारे साधक ये भी होंगे कि संकल्प में हो सकता है उन्हीं को मांगे, ठीक है, कि मुझे आप ही का प्यार, मुझे आपकी कृपा प्राप्त हो जाए, मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए। भले उनकी लाइफ में कितना भी बुरा सीन चल रहा हो, लेकिन ऐसे साधक देखे हैं मैंने कि वो उनको ही मांगेंगे, उनके अलावा उन्हें लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। तो वो सबसे बेस्ट और सबसे श्रेष्ठ साधक, मेरी नज़र में वो सबसे श्रेष्ठ साधक होते हैं जो अपने इष्ट के अलावा किसी को कुछ नहीं मांगते। ना देख रहे हैं कि मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी खतरनाक है, लेकिन उनके अलावा कुछ नहीं मांगते। तो जो भी आप साधना में संकल्प लेते हो और उस संकल्प को आप अगर पूरा करते हो, सपोज 11 दिन की साधना होती है, 5 दिन की साधना होती है, 7 दिन की साधना होती है, 3 दिन की भी साधना होती है, 21 दिन की साधना होती है और 41 दिन की साधना होती है। तो ये जो साधना मैं बता रहा हूँ वो केवल 11 दिन की साधना है। आपको सोमवार या शुक्रवार के दिन से आपको ये साधना उठानी है। आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है, उनको प्रे करके आना है, फिर आपको घर पे आ जाना है। शिवलिंग है, फोटो है, तस्वीर है, जो भी है, उनके सामने आपको बैठना है नहा धो के, ठीक है, वाइट सफ़ेद कपड़े पहन के, साफ़ सुथरा कपड़े पहन के। उसके बाद दोस्तों आपको प्रार्थना करना है अपने कुल देवता और कुल देवी से, जो भी आपके कुल देवता और कुल देवी हैं उनसे प्रे करना है कि हे मेरे घर के कुल देवता, जिनका भी जो नाम है उनका नाम लेना है कि मैं भगवान शिव की साधना करने जा रहा हूँ, इस साधना में मुझे सफलता प्राप्त हो, मैं आपसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, ठीक है। आप ऐसा बोल दो, अपने कुल देवी का नाम पता उनको बोल दो, नहीं पता है तो भी इतना बोल सकते हो कि हे मेरे घर के कुल देवता कुल देवी, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैं इनकी साधना करने जा रहा हूँ और इस साधना में मुझे सफलता प्राप्त हो। आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है, आपको 100% सफलता प्राप्त होगी। फिर दोस्तों आपको शिवलिंग है या भगवान शिव की जो भी प्रतिमा है आपके घर पे, वो आपको साफ सुथरा कर लेनी, तिलक कर लेना है। अब दोस्तों भगवान शिव का आपको एक दीपक जलाना है, ठीक है, घी में जला सकते हो बेस्ट है, नहीं जला सकते हो तेल में, जो भी आपके पास एनीथिंग कुछ भी है उसमें आपको दीपक जलाना है, ठीक है। अब दीपक जलाने के बाद दोस्तों आपको राइट हैंड पे थोड़ा सा जल लेना है, इसे हम संकल्प बोलते हैं। एक तरीके से एक डील हो रही है, ठीक है, कि जो आप मांगोगे वो देंगे और जो आप नियम लोगे वो आपको उनके लिए करना है, ठीक है, ये एक डील है और जो भी आप मांगोगे वो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब ऐसा नहीं कि आप 5-10 करोड़ रुपए मांग लो, ठीक है, आपकी सामर्थ्य के अनुसार, जैसी आपकी तपस्या वैसा उसी लेवल का ही फल मांगो, है ना। जितना आपको लग रहा है कि अगर हाँ मैं 11 माला जप कर रहा हूँ और 11 दिन तक करूंगा सुबह शाम, तो उसी लेवल का फिर, ठीक है,
उससे 10 गुना भी आप मांग सकते हो कि हाँ मुझे ये प्राप्त हो जाए, ये मिल जाए, बुद्धि आ जाए लाइफ में, ये चीज़ दूर हो जाए, पैसा आ जाए, जो भी एनीथिंग आप कुछ भी परेशानी में हो वो आप मांग सकते हो। तो आपको संकल्प कैसे लेना है, राइट हैंड पे थोड़ा सा जल लेना है, गंगा जल हो सकता है तो बेस्ट है। आपको अपना नाम बताना है, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं आज से 11 दिन की भगवान शिव की साधना करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं सुबह और शाम को एक ही समय पे, मतलब समय बता देना है कि मैं सुबह 7 बजे करूंगा और रात को भी 7 बजे करूंगा, और इतने बजे मैं यहाँ बैठ के आसन पे 11 माला सुबह और 11 माला शाम को करूंगा, ओम नमः शिवाय का जप करूंगा। आपको मंत्र बोल देना है, और इसमें मैं ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करूंगा, नाखून बाल नहीं काटूंगा, जमीन पे सोऊंगा। आप जो नियम ले सकते हो वो नियम आपको लेना है। अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करूंगा, बाहर का जंक फूड नहीं खाऊंगा, भोजन नहीं करूंगा बाहर का, ठीक है, घर का ही केवल सात्विक भोजन करूंगा। नॉनवेज, दारू या किसी भी प्रकार की स्मोकिंग वगैरह कुछ भी नहीं करूंगा। आप ऐसा संकल्प ले सकते हो, और इस साधना में मैं ये फल चाहता हूँ, ठीक है, आप बोल सकते हो कि मुझे ये चाहिए, जो भी, तो आप मेरी साधना को संपूर्ण करना है भगवान शिव। मैं आपको साक्षी मान के संकल्प ले रहा हूँ, साधना करने जा रहा हूँ, ठीक है। और आपको जैसे राइट हैंड पे थोड़ा सा जल लिया तो आपको ऐसे जमीन पे जल छोड़ देना, और जहां पे जल वो गिरेगा उसको आपको माथे पे लगा लेना, ठीक है। अब आपकी दोस्तों साधना चालू। अब जैसे आपने सुबह संकल्प लिया था कि मैं 7 बजे उठ के जाप करूंगा 11 माला, आपको नहा धो लेना है, कपड़े पहन लेना व्यवस्थित, भगवान शिव का जल अभिषेक करना है। मंदिर जा सकते हो, बेस्ट है, मंदिर में जाओ, जल अभिषेक करो, घर में अगर शिवलिंग है उसका जल अभिषेक करो। उसके बाद दोस्तों आपको आसन पे बैठ के, जो भी आपको रेड कलर का, व्हाइट कलर का आसन हो, साफ सुथरा आसन होना चाहिए, बैठ के आपको ओम नमः शिवाय का उपांशु जाप करना है, जिसमें आपकी जीवान और होंठ ना हिले, ठीक है, जीवान और होंठ ना हिले, ये हो जाएगा दोस्तों आपका मानसिक जप। अगर आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, जीवान और होंठ हिल रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट इतना तो करना है कि आप बोल के ना जप करो, ठीक है। आपका जब आप मंत्र जप करो तो उसकी आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए, कोई अगर व्यक्ति आसपास में है तो वहां उसको सुनाई नहीं देना चाहिए, ठीक है, ये आपको कोशिश करना है। फिर दोस्तों आपको मंत्र जप जो है कंटिन्यू चालू कर देना है। आपको 11 माला करना है, रुद्राक्ष की माला है तो ठीक है, नहीं है तो आप टेली काउंटर से भी कर सकते हो, 30 रुपए का टेली काउंटर आता है, उससे भी आप कर सकते हो। आप जोड़ लेना कि 108 इंटू में 11 कर देना, जितने भी आए उतने आपको जाप करना है, ठीक है, 11 माला। बहुत सारे लोग 21 माला कर सकते हैं, तो 21 माला का वही लोग करना जो साधना कर चुके हैं या जो लंबे समय से मंत्र जप कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप मंत्र जप की ऊर्जा ज्यादा ले लेते हो तो आपके बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, घबराहट हो सकती है, पसीना आ सकता है, बहुत ज्यादा बेचैनी हो सकती है। ये आपको दोस्तों नेगेटिव इम्पैक्ट है। आपकी पात्रता के अनुसार ही जाप करो। तो 11 माला बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। 11 माला आप सुबह करना, 11 माला शाम को करना। टाइम डिसाइड कर लो, सुबह शाम आपको दोनों नहाना है, सात्विक तरीके से रहना है 11 दिन तक। और वो जो भी आपने संकल्प लिया, जैसे मैं बाल नहीं काटूंगा, नाखून नहीं काटूंगा, जमीन पे सोऊंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, जो आपने नियम लिए उन नियमों को फॉलो आपको जरूर करना है। इन नियमों को फॉलो करते हुए आपको करना है। फिर दोस्तों जैसे ही आपको 11 दिन कंप्लीट हो जाएंगे तो 12वें दिन आपको छोटा सा हवन कर देना ओम नमः शिवाय का, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा ओम नमः शिवाय का जैसे भी जो आपने जप करा उसको आपको हवन कैसे करना है। अब ये जो बीच के जो समय होगा ना, ये बहुत आसान समय नहीं होगा। आपको लग रहा होगा बहुत आसान है, बहुत तहलका मच जाएगा, ठीक है। हो सकता है आपके दूसरे दिन ही तीसरे दिन इच्छा हो कि यार आज मन नहीं कर रहा पूजा पाठ करने का, और अगर आपने एक दिन भी पूजा नहीं करी तो आपकी साधना खंडित। अगर आपने एक दिन पूजा छोड़ दी तो आपकी साधना खंडित। यही तो साधना का नियम है। अगर आप तपस्या करोगे तभी तो फिर वो फल देंगे, है ना। तो आपके मन में आएगा कि आज साधना ना करूं, या लेट हो रहा हूं, या कल कर लूंगा, या सुबह, तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा। और जब भी आप मंत्र जाप करो, जैसे आप जाप करो तो आंखें बंद करके ही जाप करो, बार बार आंखों को खोलो मत। कोशिश करो कि मेरी आंख बहुत देर में ही खुले, मतलब करीबन 10-11 माला तो कंप्लीट हो जाए। अगर माला ऊपर भी चली जाती है, मतलब 12-13 माला कर ले तो कुछ गलत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर दोस्तों आपको उठने के बाद आपको निरंतर कोशिश करना है कि कम से कम 24 घंटे में 2-4-5 घंटे तो मानसिक जाप या उपांशु जाप में चलते फिर तो ओम नमः शिवाय का करूँ ही, ठीक है। आपको गलत जगह पे जैसे लेट बाथ वगैरह में वहां पे जाप नहीं करना, बाकी आप कहीं पे भी चलते फिरते ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हो। दोस्तों अगर आप ऐसा करोगे तो आप देख लेना दूसरे तीसरे दिन आपको सपने में शिवलिंग, सांप या शमशान, ये सारी चीजें आपको दिखना चालू हो जाएंगी। अगर आप बड़े साधक हो तो आपको तो फिर बड़े बड़े दिव्य अनुभव भी हो सकते हैं, भगवान शिव स्वप्न में प्रकट भी आ सकते हैं, क्योंकि बड़े साधकों के लिए बहुत नॉर्मल होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भगवान भी उसी लेवल का उनको प्यार करते हैं, ठीक है। और उनके पास इतनी ऊर्जा होती है बॉडी में कि उन ऊर्जा को वो संभाल सकें, तो ये चीजें होती हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये शिव साधना की वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री महाकाल जरूर लिखना।